अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बैंगन की इतनी मज़ेदार सी सब्ज़ी जिसे खा के आप फ़िश फ्राई खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतने मज़ेदार होने वाले हैं। बिल्कुल न्यू स्टाइल से बनाने वाले हैं। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने लंबे वाले बिल्कुल फ्रेश बैंगन लेने हैं और उनको बीच से इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। कटिंग कर लेनी है दोनों तरफ से, और इसकी जो डंडी है उसको भी आपने काटते हुए ऊपर तक लाना है। और उसके बाद जो डंडी एक्स्ट्रा हो ऊपर ज़्यादा बड़ी है तो उसको आपने कट कर देना है। अब ये हमारे बैंगन जो है इस तरीके से कट हो गए। पहले आप वॉश कर लीजिएगा बैंगनों को, क्योंकि बाद में वॉश नहीं करना है इनको बिल्कुल भी। और आपने बीच में अब इसके इस तरीके से कटिंग करनी है। कट के निशान लगाएंगे ताकि जब हम इसमें मसाला भरें तो अंदर तक जो है वो मसाला इनके अंदर भरा जाए और अच्छा से इसमें फ्लेवर आए। इसके ऊपर लंबाई में और चौड़ाई में दोनों तरफ कट लगाएंगे इस तरीके से। इसके अंदर छोटे छोटे से खानों की तरह से निशान पड़ जाएंगे। तो ये बस आपने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। सारे बैंगनों को बिल्कुल इसी तरह से कट कर लें, और कट इतना गहरा भी ना हो कि आपका जो बैंगन है वो नीचे से खुल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं सारे कट कर लेती हूँ। उसके बाद हमने जो सेकंड काम करना है वो है मसाला रेडी करना है। तो मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच भर के डाल दिया। नमक भी आधा खाने का चम्मच भर के इसमें डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे आधा खाने का चम्मच। कुटा हुआ धनिया है आधा खाने का चम्मच। जीरा पाउडर है आधा खाने का चम्मच। इसको मज़ेदार और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालने वाले हैं आमचूर पाउडर, 1 खाने का चम्मच भर के डालना है। साथ ही मैं इसमें यहाँ पर फूड कलर ऐड करूँगी ताकि जो हमारे बैंगन है उसके ऊपर बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। कलर अच्छा होगा तो खाने को भी दिल करेगा और बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल से मसालों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार से बैंगन रेडी होते हैं। तो ये बिल्कुल हमने मिक्स कर लिया। यहाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, जो लोग न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मसाला मिक्स हो गया है। बैंगनों को सारों को हमने कट करके रख लिया साइड पर। अब इसके अंदर मसाले को फिल करना है। तो यहाँ पर मैं एक बैंगन लूँगी और इस तरह से देखें अंदर तक इसका कट है। हाथ की मदद से इसको हम भरेंगे ताकि अच्छे तरीके से इसमें मसाला फिल हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से फिल कर लूँगी। और इसी तरीके से आपने इसको खोल खोल के हर इसकी जो कट है उसके अंदर मसाले को फिल करना है, और फिल करके हम इसको पकाएंगे। तो मैंने सारे बैंगनों को फिल कर लिया है, और फिल करने के बाद हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसकी कुकिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें 10 मिनट हो गए हैं। एक पैन में आपने ऑयल लेना है। थोड़ा सा ऑयल चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने इसको डीपली फ्राई नहीं करना है। तो हम यहाँ पर इसको बस शैलो सा ही करेंगे फ्राई। तो बस आपने फ्राई पैन पे अच्छी तरीके से ऑयल को हर तरफ कर देना है ताकि इसके ऊपर जो है चिपके ना। अब हम बैंगनों को इसके अंदर डालना स्टार्ट करते हैं। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना बैंगन जो है जल जाएंगे लेकिन पकेंगे नहीं। तो हमने इसको जो है लो फ्लेम पर ही बैंगनों को पकाना है। इस तरीके से आपने उल्टे करके सारे बैंगन इसमें जितने आ रहे हो एक बार में रख दें, और बाकी बैंगन जो है वो हम अगली बार में पका लेंगे। सारे एक साथ आपने नहीं डालने हैं, जितने आपके आ रहे हों उतने ही आपने डालने हैं। उसके बाद इसको लिड लगानी है 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये अपनी ही स्टीम में पक जाते हैं। इसमें कोई पानी वानी ऐड नहीं करना होता, कुछ भी नहीं डालना होता आपको, और बहुत जल्दी से क्विकली ये रेडी होते हैं। तो जब एक साइड से ये कुक हो जाए उसके बाद आपने इसकी साइड को टर्न आउट करना है। साइड को हम पलट देंगे और एक बार फिर से इसे हम कुक करेंगे। तो मैं ये हैंड की मदद से कर रही हूँ, डंडी क्योंकि इसकी गर्म नहीं है। आप चाहें तो किसी टूल की मदद से भी कर सकते हैं, किसी चम्मच की मदद से। तो यहाँ पे मैं सबको जो है साइड चेंज करके एक बार फिर से इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। 5 मिनट के लिए लिड लगाऊँगी। तो 5 मिनट के बाद देखते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से बैंगन बन के देखें कितने अच्छे रेडी हो गए हैं। खाने में इंतहाई मज़ेदार होते हैं ये बैंगन। आप इसको खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे। घर में हर कोई बार बार फरमाइश पे आपसे ये बैंगन बनवाने वाला है। इतना इनका अच्छा जायका होता है। तो इसको घर में ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक दें कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।